कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। मैं बुला के लाती हूँ। क्या? देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोशिश करो। सर एम्बुलेंस बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। ठीक है, देखो सब ठीक हो जाएगा। कोई इसे बाहर ले जाने में मेरी मदद करो प्लीज। कुछ बताना चाहता हूँ। 11 बजे। सर ये तो मर गया। He is dead. इसके पेट में कोई नोकीली चीज घोंपी गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। इसके कपड़ों में से कुछ मिला, कोई आइडेंटिफिकेशन पेपर? नहीं सर, सारे पॉकेट्स खाली है सर, कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। अच्छा, लगता तो 40-45 साल का है। सचिन, क्या इन लोगों से पूछताछ की, कुछ पता चला? हाँ सर, यहाँ पे जिसने भी देखा उनका कहना है कि वो आदमी यहाँ पे जख्मी हालत में आया और अंदर आते ही सीधा उस आदमी के पास गया। मतलब पर मॉल के बाहर हमला हुआ और फिर जख्मी हालत में यहाँ तक आया है। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड से पता करता हूँ, शायद उन्होंने कुछ देखा हो। जाओ जल्दी। किससे मिला आपको वो? उस आदमी से। इस आदमी से? तो गवाहों ने यह भी बताया कि यह आदमी मरने से पहले उस आदमी के कान में कुछ कह रहा था। उस आदमी के कान में कुछ कह रहा है? उसने मेरे हाथों में जान दे दी। सर आप परेशान मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं थी। इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? एक आदमी मेरे हाथों में आके मर गया, ये कैसा एक्सीडेंट है? मिस्टर करण, मैं इसे भी प्रद्युमन सीआईडी से आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताइए सर, मैं आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ वो करूँगा। तुम जानते हो इसे? मैं नहीं जानता सर। नहीं जानते? तुम इसे नहीं जानते? मैंने इसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। मिस्टर करण, एक आदमी भागते भागते मॉल में घुसता है और सीधे आप ही के पास आता है। क्यों? क्यों? मैं नहीं जानता सर, वो मेरे पास ही क्यों आया? चलो मान लिया कि तुम उसे नहीं जानते, मगर मरने से पहले ये तुम्हें कुछ कह कर गया कान में। क्या कहा? करण जी, एक अनजान आदमी कौन सा राज बता के गया तुम्हारे कानों में? बताइए जल्दी। सर अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्यों नहीं विश्वास करेंगे? बताइए तो सही। उसने बताया कि उसने किसी का खून किया हुआ है। खून किया? मरने से पहले वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता। सिर्फ इतना ही बताया और भी कुछ बताया? करण जी, हमारे पास वक्त नहीं है, बताइए जरा, जल्दी बताइए। और क्या कहा उसने? किसका खून किया, कहां पर खून किया, बताइए। उसने बताया कि आज रात 11 बजे उसने किसी का खून किया है। क्या? क्या कहा? आज रात 11 बजे? कितने बजे हैं अभी? रात के 7:30 बजे हैं। करण जी, आपका कहना है कि भविष्य में जाके 3.5 घंटे बाद में जाके मरने के बाद इस आदमी ने किसी का खून कर दिया। देखो, तुमने सुनने में कोई गलती की होगी। उसने तुमसे आज रात 11 बजे नहीं बल्कि कल रात 11 बजे कहा। नहीं सर, उसने खुद मुझसे ये कहा था। उसने आज रात किसी का 11 बजे खून किया है। एक मरा हुआ आदमी भविष्य में जाकर किसी का खून कैसे कर सकता है करण जी? यही कहा था उसने सर। करण को कहीं जाने मत देना, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। आप दोनों भी यहीं पर रुकिए। क्या पता चला सिक्योरिटी वालों से? सर सिक्योरिटी गार्ड्स को तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर।
कुछ भी नहीं मालूम? कुछ भी नहीं सर। ऐसे जख्मी हालत में ये आदमी चलकर तो नहीं आ सकता है। एक काम करो, इस मॉल के कार पार्किंग लॉट में जाओ और एक एक गाड़ी अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। अजीब बात है, खुद तो मर गया मगर अब से 3.5 घंटे बाद इसने किसी का खून कर दिया। किसका? सर, लगता है ये आदमी पहले कभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसकी उंगलियों के निशान कहीं नहीं है हमारे रिकॉर्ड्स में। अरे यार, अब हो गई ना मुसीबत, अब पता कैसे चलेगा ये आदमी है कौन? कैसे पता चलेगा बताओ? बस ना तो ये पता चल रहा है कि आदमी है कौन और ना ये पता चल रहा है कि ये मारा कैसे गया। मालूम था मुझे मालूम था साळुंखे, तू यही बोलेगा। क्या मतलब? मतलब ये साळुंखे कि मेरी आंखों में से 2 आंसू नहीं टपके तो तूने दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि जब मैं खुद रो रहा हूं कि आदमी है कौन तो तू उसके ऊपर अपनी मुसीबत ला रहा है। मुसीबत मतलब तुम्हारे सामने सच बोलना भी गुनाह हो गया। दिख रहा है ना साळुंखे, इसके पेट में कुछ गुस्सा था। दिख रहा है कि कुछ घुसा हुआ पेट में, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो चीज क्या है। तो फिर बताओ ना। देखो यार, मैं इसके घाव में ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे ये पता चल जाए कि आखिर वो चीज क्या थी जिससे मारा गया। ये मुझे मालूम नहीं साळुंखे, मुझे जवाब चाहिए, जवाब, समझे? ये उल्टे सीधे सवालों का बोझ मेरे सिर पर मत डाल दो, जवाब चाहिए। सुन लिया ना आप लोगों ने? यहां पर इनके सामने बोलना गुनाह करना है। अगर बोलने का मन करे तो एक बीकर उठा के मुंह घुसा के उसमें बोल लेना। यहाँ इन सबको जवाब चाहिए, सिर्फ जवाब। हाँ, जवाब चाहिए। सर, वो आप कह रहे थे ना कि इस आदमी ने मरने से पहले कहा था कि इसने किसी और को मारा है। हाँ। वो भी आज रात 11 बजे, मगर अभी तो सिर्फ 8 बजे। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मुझे भी मालूम है डॉक्टर तारिका कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस आदमी ने मरकर सबका दिमाग खराब करके रखा है। सर, एक सेकंड, हमें कुछ तो मिला है यहाँ पर। क्या मिला? ये इसके नाखून के नीचे आप देखते हैं, गौर से देखिएगा। ये पाउडर कैल्शियम का पाउडर है सर। कैल्शियम? चूना, चौक? ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वैसे वाला? जी सर, चौक। और ये देखिए, ये इसके हर नाखून के अंदर। सर, शायद ये आदमी चौक का इस्तेमाल काफी करता हो, शायद बोर्ड पर लिखने के लिए। कहीं ये टीचर वीचर तो नहीं? हो सकता है सर। हाँ, और कुछ? हाँ सर, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। इसकी चमड़ी जरा गौर से देखिए, ये बड़ी बेरंग सी है। ऐसा जनरली तभी होता है जब कोई इंसान ज्यादा धूप में ना निकलता हो। मतलब ये ज्यादातर घर के अंदर ही रहता था, बाहर कम जाता था, है ना? जी सर। मिल गया क्या? एक मिनट। कांच का टुकड़ा नहीं है बॉस, ये हथियार का टुकड़ा है। इसी से मारा होगा इसको। सर, इस पे तो कुछ बना हुआ है, ये देखिए। सुना? ओह अच्छा, तो यहां से आया है ये? यहाँ से मतलब? कहां से आया ये कांच? बॉस, इस कांच पर कुछ निशान बने हुए हैं जो लैब में काम आने वाले बीकर या टेस्ट ट्यूब्स में बने होते हैं। ये देखो। मतलब किसी ने लैब में मिलने वाले ऐसे एक बीकर से खून किया है इसका। शायद ये आदमी किसी लैब में काम करता होगा।
साइंटिस्ट? आसपास में किसी ने भी उसे आते हुए नहीं देखा। मैंने कार पार्क में भी चेक किया, पार्किंग लॉट में, वहां पे उस आदमी की कोई गाड़ी नहीं है। यहाँ आसपास के वॉचमैन से भी पूछा, किसी को कुछ नहीं मालूम। वो अपनी गाड़ी में नहीं आया, किसी और की गाड़ी से नहीं आया, तो इतनी जख्मी हालत में वो यहाँ पहुंचा तो पहुंचा कैसे? हाँ, एक काम करते हैं, वो सामने मॉल के पास, वहां देखते हैं, वहां काफी ऑटोज खड़े हैं, किसी ना किसी को तो पता होगा ही। फोटो दिखाते हैं और वहां पूछते हैं। ये जख्मी हालत में खुद तो चल के नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो किसी ना किसी ऑटो या टैक्सी में ही आया होगा। चलो पता करते हैं, आओ। काजल, तुम यहाँ पे पूछताछ करो, मैं और विवेक वहां सामने जाके देखते हैं। भाई साहब, जरा इसे देखिए। ये आदमी आपके ऑटो में बैठा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, मैं किसी को नहीं जानता। एक मिनट भाई साहब, ये क्या है? ये पैसेंजर ने सब्जी गिरा दी थी, उसे ही साफ कर रहा हूँ। क्या हुआ काजल, कुछ पता चला? ये देखिए, ये आदमी कह रहा है कि इसके ऑटो में किसी पैसेंजर ने खून जैसे रंग वाली सब्जी गिरा दी। हटो जरा, क्या है यहाँ पे? खून के रंग की सब्जी? काजल, ये खून के रंग की सब्जी नहीं है, बल्कि खून ही है ये। क्या है ये? साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हो ना हो वो इसी ऑटो में बैठ के आया था। माँ कसम साहब, मुझे पता होता तो अपने ऑटो में बिठाता ही नहीं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। जो भी तुमसे पूछा जाए सच सच बताओ। हाँ? वो आदमी अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? वो अकेला था साहब, और परेशान लग रहा था साहब, और बार बार बोल रहा था जल्दी ऑटो चलाओ, जल्दी ऑटो चलाओ साहब। वो कहाँ से बैठा तुम्हारे ऑटो में? हाँ? पाली हिल से साहब, वो जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ साहब। इस केस का सिर किधर है, पैर किधर है, कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बार ये पता चल गया कि आदमी है कौन, तो बाद में मालूम पड़ेगा कि अपने मरने के बाद ये किसको मारने वाला था। बड़ी अजीब बात है सर, अपने मरने के बाद आदमी किसी को कैसे मार सकता है? सर, अगर हमें अभी मालूम पड़ जाए कि किसका खून होने वाला है, मतलब इस आदमी ने किसका खून कर दिया है 3 घंटे बाद, तो हम उसे बचा सकते हैं। सर, हाँ सर, उस आदमी के बारे में जानकारी मिल गई। अच्छा, क्या क्या पता चला? सर, ये आदमी एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर मल्हार नाम था इनका। 1 साल पहले टीआर कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता था और फिर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। अच्छा, एड्रेस दिया है इसका? सर, देखती हूँ। मिल गया सर, 501 वेलकम बिल्डिंग, खार। 501 वेलकम बिल्डिंग, खार। तुम लोग इस एड्रेस पर जाओ और पता लगाओ। सर, मैं सचिन को फोन करके बता देता हूँ, इस आदमी का नाम डॉक्टर मल्हार है, इससे उसे पूछताछ करने में आसानी होगी। यहाँ से उठाया था साहब। ओह, यहाँ से? हाँ, हाँ सर, यस सर। हाँ सर। क्या? डॉक्टर मल्हार? ओके सर। सर, कुछ ज्यादा तो पता नहीं चला सर, आपसे इतना ही पता चला है कि डॉक्टर मल्हार ने ऑटो रिक्शा कहाँ से ली थी सर, मॉल आने के लिए। यस सर। ओके सर। क्या हुआ सर? अभिजीत सर का फोन था, वो लाश डॉक्टर मल्हार की थी और वो एक साइंटिस्ट थे। हाँ बताओ, आप कहाँ से आया था वो? साहब, पीछे से बैठा था साहब, पीछे से बैठा था साहब। यहाँ से आया था? वो शायद पीछे बाजू वाली गली से साहब। आपने देखा था कि वो कौन सी बिल्डिंग से बाहर निकले थे? ये नहीं देख पाया साहब मैं। मतलब अब उस जगह का पता हमें लगाना होगा। हाँ काजल, एक काम करते हैं, एक एक दुकान, एक एक जगह अच्छी तरह से ढूंढ मारते हैं, कहीं ना कहीं तो पता चलेगा। आओ चलो। अच्छा हुआ सोसाइटी के सेक्रेटरी ने चाबी दे दी,
नहीं तो ये दरवाजा भी टूट जाता है। देखो स्विच बोर्ड कहाँ है? चारों तरफ पेपर ही पेपर फैले हुए हैं। लगता है कोई बड़ा काम चल रहा था यहाँ पे। साफ करने तक का टाइम ही नहीं मिला। सर इतने सारे पेपर्स में से ढूंढते कैसे होंगे? ये साइंटिस्ट तो ऐसे ही होते हैं। इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है कि दूसरी तरफ देखते ही नहीं वो। मगर यहाँ पे कोई खून या शीशे के टूटे हुए टुकड़े तो दिख नहीं रहे। ऐसा लगता है डॉक्टर मल्हार पे यहाँ पे हमला नहीं हुआ है। सर, अगर उसे यहाँ पे इस घर में नहीं मारा है तो कहाँ मारा होगा सर? अभिजीत, अरे मैंने आज रात दिनेश को 11 बजे मार डाला। डॉक्टर मल्हार ने करण को मॉल में यही बोला था और ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। हमें पहले इस दिनेश को ढूंढना होगा, उसे मरने से बचाना होगा। दिनेश, देखो यहाँ पे उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? सर, एक डायरी मिली है फोन नंबर्स की। कौन की डायरी है? यस सर। देखो, दिनेश का नंबर है क्या? सर है। फोन लगाओ उसे। कहीं 11 बजे सचमुच में उसकी मौत ना हो जाए। लग नहीं रहा। माय गॉड, टेलीफोन एक्सचेंज से पता करो इस फोन नंबर का एड्रेस क्या है। उसके घर चलते हैं। चलो। भाई साहब, इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए, ये आदमी 1-2 घंटे पहले आसपास दिखा क्या आपको? ये तो मरे हुए आदमी की तस्वीर है। जी हाँ, इस आदमी का खून हो गया और मैं सीआईडी से हूँ। इस आदमी ने यहीं से सामने से रिक्शा लिया। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आया कहाँ से। मैं तो अभी अभी दुकान पे आया हूँ। मेरा लड़का यहाँ रहता है, शायद उसको मालूम हो, मैं उसे पूछता हूँ। रामू, यहाँ आना जरा। देखो, ये सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। रामू, ये इस फोटो को ध्यान से देख के ये बताओ कि ये आदमी 1-2 घंटे पहले तुम्हें दिखा था यहाँ पे? सर, 1-2 घंटे पहले तो नहीं, लेकिन इसे मैंने कहीं पर देखा है। कहाँ पे देखा है? हाँ, याद है सर। अभी 2 दिन पहले मैं एक कस्टमर के यहाँ कुछ सामान पहुंचाने के लिए गया था, तो वहीं पर मैंने इसको देखा है। ये और उस घर का मालिक किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ रहे थे सर। आपस में झगड़ रहे थे? तुम उस कस्टमर का नाम जानते हो? सर, नाम तो नहीं, लेकिन मैं उसका घर बता सकता हूँ सर। चलो हमारे साथ चलो। अगर दिनेश मर गया तो गए हम लोग काम से। सारा केस ही पलट जाएगा। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? दिनेश है घर में? हाँ है, आइए मैं उन्हें बुलाता हूँ। मैम साहब, ये लोग साहब से मिलने आए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी नमस्ते, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से, दिनेश से मिलना है। सीआईडी? दिनेश से मिलने? क्यों? आप जरा उन्हें बुलाइए तो सही। आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। देखिए, हमें उनसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है, प्लीज। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ।
दिनेश, दिनेश दरवाजा खोलो, तुमसे मिलने सीआईडी वाले आए हैं। दिनेश, दिनेश दरवाजा खोलो, दिनेश, दिनेश दरवाजा खोलो, दिनेश। कुछ गड़बड़ है, चल के देखते हैं। क्या बात है? दरवाजा अंदर से बंद है, पता नहीं क्यों, वो ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा, तोड़ दो दरवाजा। अरे सर रुकिए, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। दिनेश के मरने में 2 घंटे बाकी है सर। क्या? ये क्या बात कर रहे हो? मेरे पति मरने वाले हैं? बेटी थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते तुम? आप हटिए प्लीज सर, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं। कौन है आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हैं? थैंक गॉड तुम ठीक हो दिनेश। मैं तो ठीक हूँ, पर ये कौन है? ये तुम्हारे मरने की बात कर रहे थे। मरने की बात? और ये है कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर हुआ क्या है? डॉक्टर मल्हार को जानते हैं? जी हाँ। डॉक्टर मल्हार का खून हो गया। खून? जी हाँ, खून। हम लोग उसी के बारे में पता लगाने आए। कैसे जानते हैं आप डॉक्टर मल्हार को? जी, डॉक्टर मल्हार भी उसी कॉलेज में लेक्चरर थे जिसमें मैं काम करता हूँ। पर डॉक्टर मल्हार को तो कुछ दिन पहले कॉलेज से निकाल दिया गया था। उनके खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पर उनका खून कब हुआ? ये हम आपको बाद में बताएंगे। इस खून का आपसे संबंध है। जबरदस्ती कर रहे हैं आप? डॉक्टर मल्हार के खून से मेरा क्या लेना देना? डॉक्टर मल्हार ये बोल के मरा है कि उसने आपका खून कर दिया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो आपके सामने हट्टा खट्टा खड़ा हूँ। वेल, उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपको रात 11 बजे मारा है। ये क्या बकवास है? वो ये बोल के मरा था कि उन्होंने आपका खून कर दिया रात 11 बजे। पागल हो गए होंगे वो। पागलपन की वजह से उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। कैसा पागल? अब क्या बताऊं आपको, उसके दिमाग में एक ऐसी मशीन बनाने का भूत सवार हो गया था जिसमें बैठकर भविष्य और भूतकाल, मेरा मतलब पास्ट भी देखा जा सकता है। ओह, टाइम मशीन? हाँ, टाइम मशीन। दिनेश, कहीं उन्होंने वो टाइम मशीन बना तो नहीं ली? क्या मालूम, एक पागल साइंटिस्ट कुछ भी कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टाइम मशीन में बैठकर भविष्य में जाकर उन्होंने तुम्हारा खून कर दिया? देखिए, ये उसका पागलपन है या नहीं ये हम नहीं जानते, मगर आपको किसी भी खतरे से दूर रखने के लिए हम आपको आज सिक्योरिटी देना चाहते हैं। सर प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। यही वो घर है सर। दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता कुछ गड़बड़ है। संभाल के। एक मिनट, यहीं रुको तुम। माय गॉड, लाश। लाश? या फिर डॉक्टर मल्हार और इनके बीच हाथापाई हुई हो सकता है विवेक। से आदमी भी साइंटिस्ट था। यहाँ टेस्ट ट्यूब्स और केमिकल्स पड़े हुए हैं। इस सर्टिफिकेट पे इनका ही फोटो है, का नाम डॉक्टर सुमेश। डॉक्टर सुमेश? मतलब दो साइंटिस्ट आपस में लड़ बैठे? या फिर इन दोनों का खून किसी और ने किया है? और अगर किसी और ने किया है तो क्यों किया होगा? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। ठीक है, इसके हाथ में कोई कागज है। Oh my God, इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये तो पूरी तरह खून से सना है। इसे धोकर देखते हैं। नहीं काजल,
ये काम तुम डॉक्टर सालून के कोई करने दो। कहीं ऐसा ना हो कि इस पे जो कुछ भी लिखा है वो भी धुल जाए। दो साइंटिस्ट एक ही दिन एक ही तरीके से मारे गए। बॉस, जब दो साइंटिस्ट एक ही तरीके से मारे जाएं तो समझ लेना चाहिए कि साइंस की वजह से कोई दुश्मन पैदा हो गया है। यार सालून के कहीं देश के दुश्मनों ने तो नहीं मारा इन दोनों को? बिल्कुल हो सकता है सर। डॉक्टर सुमेश के पड़ोसी बता रहे थे कि डॉक्टर मल्हार का इनके घर काफी आना जाना है सर। इन दोनों की आपस में किसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी, कोई ऐसी चीज जिस पर ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे। डॉक्टर तारिका, मरते वक्त डॉक्टर सोमेश के हाथ में जो कागज था उस पर क्या लिखा था, कुछ पता चला? सर, मैं खून को कागज से अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। ग्लास को तोड़कर पेट में घुसाया गया है। बहुत संभाल कर निकालना पड़ेगा इसे, क्योंकि इस पर उंगलियों के निशान होंगे जरूर। जी। सोनाली, पकड़ना जरा इसे। ये टुकड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे डॉक्टर मल्हार की बॉडी से हमें मिला है। हाँ, बिल्कुल लैब में काम आने वाला मेजरिंग सिलेंडर। सोनाली, जरा इस पर उंगलियों के निशान ढूंढो। जी। एक बात तो पता चल चुकी है कि डॉक्टर सुमेश और डॉक्टर मल्हार पर हमला डॉक्टर सुमेश के घर पर ही हुआ। डॉक्टर सुमेश अपने घर पर मारे गए और डॉक्टर मल्हार वहां से जख्मी हालत में बचकर निकल गए और बाहर से उन्होंने ऑटो पकड़ी और मॉल पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। पर क्यों? सर, जो खून हुआ ही नहीं उसके बारे में बोल दिया कि मैंने खून किया है। ये तो तभी हो सकता है जब किसी ने टाइम मशीन बनाई हो। क्या टाइम मशीन? हाँ साळुंखे, टाइम मशीन। दया दिनेश से मिला था। दिनेश, ये वही दिनेश है जिसकी मौत के बारे में डॉक्टर मल्हार ने बताया था। दिनेश ने दया को यह भी बताया कि डॉक्टर मल्हार को कॉलेज में से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो हर वक्त अपनी टाइम मशीन बनाने के बारे में ही बात करता था। तो मतलब डॉक्टर मल्हार ने टाइम मशीन बनाई और उसमें बैठकर वो आगे चले गए भविष्य में 3 घंटे आगे, और वहां जाकर उन्होंने दिनेश का खून किया और वापस आ गए वर्तमान प्रेजेंट। डॉक्टर सालुंखे, टाइम मशीन तो सिर्फ किताबों में होती है, आज तक कोई बना तो पाया ही नहीं है। सो 11 बजने वाले हैं और डॉक्टर मल्हार के हिसाब से दिनेश 11 बजे मरने वाला है। अगर वो सही में मर गया तो? दया ने कहा भी था उसे कि मैं रुकता हूं तुम्हारे पास। पता नहीं क्यों दिनेश ने मना कर दिया। माय गॉड, 11 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है और कहीं टाइम मशीन बन चुकी हो तो? दिनेश, सॉरी मैंने इतनी देर लगा दी। इतना टेंशन है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। चलो खाना खाते हैं। कहीं मेरा इंतजार करते करते बाहर तो नहीं चले गए? गाड़ी तो यही है, फोन करके देखती हूँ। सर, आपने सुना सर ये क्या कह रही है? सुना फ्रेडी। दिनेश ठीक 11 बजे मरा है सर, ठीक 11 बजे, जैसा कि डॉक्टर मल्हार ने कहा था। उनकी भविष्यवाणी सही निकली सर। क्या बकवास कर रहा?
अगर टाइम मशीन जैसी चीज हो ही नहीं सकती तो फिर ये हुआ कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने दिमाग पे कम जोर डालो, कुछ हो जाएगा। हो जाएगा? अरे हो गया है सर, दिमाग में गोबर ही गोबर भरा हुआ है। कोई टाइम मशीन में बैठ के भविष्य में जाता है, वहां पे उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और झगड़े में वो उसे मार देता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। जो जख्मी हुआ है वहां पे मर गया, और जिसे मार के आया वो यहां पे मरा। अब 11 बजे ठीक 3 घंटे बाद ये हो क्या रहा है सर? ये हो क्या रहा है? डॉक्टर मल्हार ने मेरे पति को मार डाला। देखिए सविता जी, हम आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मल्हार ने आपके पति का खून नहीं किया है, क्योंकि डॉक्टर मल्हार की मौत तो 3 घंटे पहले ही हो चुकी है। तो आप ही मुझे बताइए कि उन्होंने मरते मरते मेरे पति के मरने का टाइम कैसे बताया, और उसी वक्त पर वाकई में इनका खून हो गया। ये खून डॉक्टर मल्हार ने किया है। आपको पूरा यकीन है कि टाइम मशीन बन चुकी है? उसी टाइम मशीन की मदद से उन्होंने मेरे पति का खून किया और फिर खुद भी मर गए। अभिजीत, दरवाजा लॉक सब सही सलामत है, मतलब खूनी दरवाजा तोड़ के तो अंदर नहीं है। मतलब खूनी कोई जान पहचान का आदमी हो सकता है। ये नौकर भी तो था, इसने कैसे नहीं देखा कुछ भी होते हुए? तुम कहा जब ये सब हुआ यहाँ घर में? साहब मैं गांव से बाबूजी आए हुए थे, उन्हें छोड़ने स्टेशन गया था। और तुम जब यहाँ से गए तभी यहाँ पे कोई आया था? किसी को देखा? नहीं साहब, कोई नहीं था, बस मालिक और मेम साहब थे। कितने बजे गए थे तुम? यही साहब कोई 10 बजे। और जब तुम वापस आए तो यहाँ पे तुमने किसी और को देखा क्या भागते हुए? किसी को भी? नहीं साहब। तो यहाँ घर में आया, दिनेश ने उसके लिए दरवाजा खोला और दिनेश को चाकू मार के चुपचाप यहाँ से भाग गया। आप कह रही थी कि आप उस वक्त नहा रही थी, कितने बजे होंगे उस वक्त? यही कुछ 10:15 बजे होंगे। आपने कोई आवाज सुनी थी, बेल बजने की, खटखटाने की, या किसी की बातचीत की? नहीं। लाश को फोरेंसिक लैब ले चलते हैं, चाकू पे खूनी की उंगलियों के निशान मिल जाएंगे। जो खूनी खुद ही मर गया, उसकी उंगलियां ढूंढ के क्या फायदा? सर, जो हम सोच रहे थे कि नहीं हो सकता वही हो गया। डॉक्टर मल्हार ने भविष्य में जाकर खून कर दिया। ताशा, ये मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि टाइम मशीन जैसी कोई चीज होती है। तो फिर सर, डॉक्टर मल्हार भविष्य में कैसे चले गए? वहां जाकर उन्होंने खून कर दिया और वापस आकर वो खुद मर गए। ताशा, ये खून डॉक्टर मल्हार ने नहीं किया है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि खून मल्हार ने किया, दिखाया जा रहा है। हाँ सर, इसी सब में ही कुछ चक्कर है। डॉक्टर मल्हार ने कहा था कि दिनेश 11 बजे मरेगा, और दिनेश ठीक उसी समय मरा, 11 बजे। हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है सर। हम कुछ देर के लिए ये टाइम मशीन वगैरह की बातें अपने दिमाग से निकाल देते हैं और इस केस को फिर से शुरू से देखते हैं सर। शायद सबूत यहीं कहीं हो और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब तक हमें यह मालूम है कि मल्हार मॉल में जाकर सबके सामने मरते मरते बोला कि उसने खून किया है 3.5 घंटे बाद। 3.5 घंटे बाद। इसी बीच हम लोग एक और साइंटिस्ट सुमेश के घर पहुंचते हैं, जहां पे उसकी भी लाश मिलती है। और फिर जैसे डॉक्टर मल्हार ने कहा था ठीक वैसे ही हुआ। ठीक 11 बजे दिनेश का खून हो जाता है। इस दिनेश के खून में ही सब गड़बड़ है सर, दिनेश के खून में ही गड़बड़ है। अगर हमें यह पता चल जाए कि दिनेश का खून कैसे किया गया है तो ये केस अपने आप खुल जाएगा। एक और बात मुझे तंग कर रही है अभिजीत, अगर डॉक्टर मल्हार को अपना गुनाह कबूल ही करना था तो फिर इतने दूर जाने की क्या जरूरत थी, और जा करके करण की गोदी में लेटकर सब लोगों के सामने कबूल करने की क्या जरूरत थी? अरे बीच रास्ते में अगर उसे कुछ हो जाता, मर जाता, तो इससे तो बेहतर यह था कि रिक्शा में बैठने से पहले ही कबूल कर देता किसी के पास। सर एक और चीज, डॉक्टर सुमेश और डॉक्टर मल्हार एक दूसरे को जानते थे, पर दिनेश का इन दोनों से क्या लेना देना? वो क्यों बना बलि का बकरा? हाँ सर,
किस चीज से मारा है दिनेश को? सब्जी काटने वाला चाकू है, मगर क्या गड़बड़ है चाकू में? चाकू में गड़बड़ नहीं है, चाकू पर मिले हुए खून में गड़बड़ है। खून में? क्या मतलब? ये चाकू जिससे इस दिनेश का खून किया गया है, इस पर किसी और का भी खून मिला है। किसका साड़ू किया? किसका हो सकता है? कहीं उसी का तो नहीं जिसने इस दिनेश का खून कर दिया? कोई उंगलियों के निशान? जो भी थोड़े बहुत उंगलियों के निशान थे वो फैल कर खत्म हो गए। इस चाकू से अब कुछ भी पता नहीं लग सकता बस। सर मतलब डॉक्टर मल्हार ने मरने के वक्त जो भविष्य में होने वाली बात की थी वो सच हो गई? विवेक, मेरा मन तो कहता है कि इस पर विश्वास कर, मगर एक सीआईडी ऑफिसर होने के नाते मेरे दिमाग में जो कीड़ा है वो कहता है कि बॉस, इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ है। दिनेश का खून डॉक्टर मल्हार ने नहीं, डॉक्टर मल्हार ने नहीं, किसी और ने किया, किसी और ने। सर, हाँ, ये पता चल गया है कि इस चाकू पर किसका खून है। किसका खून? कौन है ये खून? सर, इस चाकू पर डॉक्टर मल्हार का खून। क्या? डॉक्टर मल्हार का खून? मतलब बिल्कुल वैसे ही हुआ है सर, जैसे मरने से पहले उन्होंने कहा था। ये नहीं हो सकता डॉक्टर सोनाली। आर यू श्योर कि इस चाकू पे जो खून लगा था वो डॉक्टर मल्हार का ही था? जी बिल्कुल। कैसे हो सकता है डॉक्टर सोनाली? डॉक्टर मल्हार का खून चाकू पर आया तो आया कहां से? अरे दिनेश की मौत होने से 3 घंटे पहले डॉक्टर मल्हार मर चुका था, तो फिर ये खून डॉक्टर मल्हार कर ही नहीं सकता। सर, डॉक्टर सुमेश के हाथ में जो हमें कागज मिला था वो साफ हो गया। सर, आप एक बार आप भी देख लीजिए। या मैं सबको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दुनिया में टाइम मशीन जैसी कोई चीज ही नहीं है। और डॉक्टर सोनाली ने मेरे हाथ में क्या थमा दिया देखा? एक एडवर्टाइजमेंट टाइम मशीन का। मतलब सर इस टाइम मशीन को कोई बेचने की कोशिश कर रहा था? सचिन, एक काम करो, इस एडवर्टाइजमेंट पर जो टेलीफोन नंबर है पता लगा किस किस ने फोन किया था। इस नंबर पर पता चल जाएगा किसने खरीदी है ये टाइम मशीन। अच्छा कुमार, पता चला आप एक टाइम मशीन खरीदने वाले थे? टाइम मशीन? क्या टाइम मशीन? पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आई थी कि टाइम मशीन बिक रही है। उसके साथ एक टेलीफोन नंबर भी था और उस टेलीफोन नंबर पर आपने बार बार फोन किए थे, है या नहीं? आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? मैंने कोई फोन नहीं किया। प्यार से पूछ रहा हूं, प्यार से सच सच जवाब देना, समझे? देखिए, ये जो टाइम मशीन आपने खरीदी है ना, उसके कारण 3-3 खून हुए। 3-3 खून। खून? हाँ खून। कहाँ है वो टाइम? किसने करवाए ये खून? देखिए साहब, मैं खून वून के बारे में नहीं जानता। हाँ, ये फैक्ट है कि मैंने टाइम मशीन खरीदी है। किस लिए खरीदी थी वो टाइम मशीन? क्या जरूरत पड़ी थी उस टाइम मशीन की? सर, मैंने सोचा कि टाइम मशीन के जरिए भविष्य में जाऊंगा और उसमें ये देख लूंगा कि स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक किस पोजीशन पर है और उसी के हिसाब से स्टॉक में पैसा लगाऊंगा ताकि मैं लाखों करोड़ रुपए कमा सकूं। किसने बोल दिया, तुमने सुन लिया? देखा भी कि टाइम मशीन चलती है या नहीं? चलती है सर। चलती है? जी हाँ सर। सर, पेपर में मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर मल्हार ने कहा था कि 11 बजे वो दिनेश को मार देंगे, लेकिन उससे पहले वो खुद ही मर गए और उसके बाद भी वही हुआ जो उन्होंने कहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम मशीन सच में काम करती है। किससे किससे खरीदी थी ये टाइम मशीन? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसी कोई मशीन बन सकती है जिसमें बैठ के 15-20 साल पहले जा सकते थे, अपना बचपन देख सकते हैं। 20-25 साल आगे भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख सकते हैं। साइंस कभी भी कुछ भी चमत्कार दिखा सकता है। हाँ, यही सोच के उस आदमी ने टाइम मशीन खरीदी होगी। टाइम मशीन बेचने के बाद वो आदमी इस ज्वेलर की दुकान में आया था। हाँ, 2 करोड़ छुपाने के लिए सोना खरीद लिया होगा। हाँ, सोना खरीद के छुपाने में बहुत आसान होता है बॉस। मगर सर, ये टाइम मशीन जैसी चीज बेची किसने होगी? डॉक्टर सोमेश ने, मल्हार ने या दिनेश ने? जिसको भी बेची है वही होगा इन तीनों का खूनी, है ना सर? हाँ फ्रेडी, ये काम किसी एक आदमी ने नहीं किया है, 2-2 लोग मिले हुए हैं इसमें। चलो अंदर चल के मिलते हैं उनसे। जी मैडम, ये देखिए, ये बिल्कुल असली डायमंड वाला हार है और इससे बेहतर डिजाइन पूरे शहर में आपको नहीं मिलेगा। और इससे अच्छा
और कीमती कोई और नेकलेस है आपके पास? करीबन 50 लाख। इतना महंगा? देखिए अगर आपके पास है तो बता दीजिए, वरना हम कहीं और। अरे नहीं नहीं मैडम, ये कैसी बात कर दी है? सबसे महंगा सेट हमारे पास है, हम दे दें? ताशा, इन्हें जरा वो 50 लाख का ब्रेसलेट दिखाना, मोटा वाला। सर ये ब्रेसलेट तो बिल्कुल इन्हीं के साइज का है। ये क्या मजाक, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहाँ आ सकती हैं तो हम लोग नहीं आ सकते। हम लोग भी ब्रेसलेट वगैरह बेचते हैं, स्टील के ब्रेसलेट। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे भाई साहब? आपको भी तो चूड़ियां पहनानी है, हाँ? ओहो, करण जी, हमें तो लगा था कि तुम डॉक्टर मल्हार की मदद कर रहे हो, तो तुम भी शामिल हो इसमें। ये क्या बकवास है? बकवास है ये? हाँ? डॉक्टर मल्हार और डॉक्टर सोमेश ने मुझे और दिनेश को इस टाइम मशीन में पैसे डालने के लिए कहा था। जब तक स्टील का ब्रेसलेट नहीं पहना देंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें। जब नया का हाथ बढ़ता है तो मुंह के अंदर दांतों से पियानो बजने लगता है। क्या बजने लगता है? पियानो बजने लगता है। पियानो बजने लगता है। अब बोल, तेरा क्या रोल है इस टाइम मशीन के लफड़े में? मैंने भी उसमें अपना पैसा डाला था, लेकिन टाइम मशीन चली नहीं और उसके साथ साथ हमारा सारा पैसा डूब गया। फिर हमने एक प्लान बनाया। उस टाइम मशीन को बेचने का प्लान? हाँ, हमें लोगों को विश्वास दिलाना था कि ये टाइम मशीन चलती है। मैंने बहुत अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन डॉक्टर मल्हार और डॉक्टर सोमेश ने मेरा साथ देने से इनकार कर दिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उस टाइम मशीन के बारे में पेपर में छाप दिया। तो और क्या करती? चुपचाप बैठी रहती तुम लोगों की तरह। पर आपको मालूम था ना कि टाइम मशीन काम नहीं कर रहा, खराब है वो। सिर्फ 4 लोग जानते हैं कि ये मशीन काम नहीं करती। आप दोनों, मैं और मेरे पति। दुनिया थोड़ी जानती है कि ये मशीन बेकार है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा पैसा बनाने के लिए। कोई ना कोई बेवकूफ तो खरीद ही लेगा। प्लीज, हम लोग फंस जाएंगे। हम लोग साइंटिस्ट हैं। पिटे हुए साइंटिस्ट। मेरा सारा पैसा तो तुम दोनों ने बर्बाद कर दिया। अब किसी भी कीमत पर इस मशीन से मुझे अपने पैसे वापस बनाने हैं। और उसके लिए हम दुनिया से झूठ बोल दें कि उस टाइम मशीन से हमें यह पता चला है कि कल किसी की मौत होने वाली है। जी, और जिस आदमी का आप नाम लेंगे, जब अगले दिन सचमुच में उसकी मौत हो जाएगी, तो पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा कि ये मशीन काम करती है। मगर हमारे कहने पर वो आदमी मर जाएगा क्या? मरेगा, बिल्कुल मरेगा। तुम जिसका नाम लोगे वो आदमी जरूर मरेगा। ऐसे कैसे मरेगा? हमारे कहने से दुनिया थोड़ी ना चलती है। अगर टाइम मशीन उसे नहीं मार सकती, तो हम मारेंगे उस आदमी को। उस मशीन को बेचने के लिए आप फोन करेंगे? हाँ, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। इस टाइम मशीन ने मेरा खून चूस लिया है। अब किसी और के खून से मैं अपने पैसे वापस करूंगा। ध्यान से सुन लो तुम दोनों, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही होगा। तुम दोनों को करना ही पड़ेगा। सॉरी मैडम, हम किसी भी गलत चीज में आपका साथ नहीं देंगे। हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। मैंने सोच लिया है कि आज रात 11 बजे कौन मरने है, और उसकी मौत भी मेरे हाथों लिखी है। अब जब 11 बजे उसकी मौत होगी ना, तो सबको लगेगा कि कातिल तुम हो। और वो भी तुम्हारे मर जाने के बाद। तो तुमने उन दोनों का खून कर दिया? जी हाँ, लेकिन पता नहीं डॉक्टर मल्हार कैसे बच गए।
और उन्होंने मॉल में जाकर करण को सब कुछ बता दिया। पर उस बेचारे को मालूम नहीं था कि तुम दोनों इस प्लान में मिले हुए हो। हाँ, वो नहीं जानते थे। और जब करण ने मुझे सब कुछ बता दिया तब मैंने सोच लिया कि उस दिन 11 बजे दिनेश को मरना ही पड़ेगा, और वो भी मेरे हाथों। फिर मैं उनके घर जाकर उनके ब्लैक बोर्ड पर दिनेश का नाम लिखा ताकि हम तुम तक पहुंच सके और तुम हमें भेज के अपना प्लान पूरा कर सको, अपने पति का खून कर सको। और ठीक 11 बजे आपने नौकर को घर पे बुला लिया, ठीक 11 बजे, ताकि वो गवाह बन जाए। और उस चाकू पे डॉक्टर मल्हार का खून आया कहां से, जिस चाकू से तुमने अपने पति का खून किया? वो खून तो मैंने सरिता को दिया था। डॉक्टर मल्हार का खून मेरे पर लगा हुआ था, जिसे तुमने उस चाकू पे लगा दिया। लोगों की आंखें फट गई कि जो बोला था वही हुआ। ठीक 11 बजे खून हो गया और इसीलिए वो टाइम मशीन एक ही दिन में टूट गया। पर अफसोस, उस टाइम मशीन में तुम अपना भविष्य नहीं देख पाए। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि तुम दोनों फांसी पे लटके हुए हो और तुम्हारे बगल में पड़ी हुई है टूटी फूटी टाइम मशीन।